अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सदाकत अली चैनल स्टूडेंट्स। क्लास 5 की एक्सरसाइज नंबर 4.8 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए जो है उसमें हमने हमारे पास दिए गए सॉल्व बाय कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस। हमने यहाँ पे जो डेसिमल्स हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज करके हमने इनको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने ये आना चाहिए कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रोसेस को आगे चलाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.5 है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 होल है तो उसको होल की जगह पे रखेंगे, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे हमने 1 देके उतने 0 देने, ठीक है। ये आ गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे 0.5 होगा तो हम यहाँ पे जो होल नंबर है उसकी जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, हमने रखना है जस्ट 5, और यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 देके हमने यहाँ पे 0 देना है। तो ये प्रोसेस है आपने जिस तरीके से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 2.6 एंड 1 एंड 6, ठीक है। और नीचे हमारे पास है जस्ट 6 है हमारे पास, ठीक है। नीचे हमारे पास 0.6 है। अब यहाँ पे देखें कि हमने इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। फ्रैक्शन के हिसाब से हमने इनको फ्रैक्शन में रख दिया, ठीक है। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मल में, हमने यहाँ पे जस्ट फ्रैक्शन में रखा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे पॉइंट को कट करना है, मतलब कि हमने यहाँ पे पॉइंट को लेके आते हैं, शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 21.6, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास जस्ट 6 बच रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 21.6 को डिवाइड करना है 6 के साथ। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 21.6 को हम डिवाइड करते हैं, चलो 6 के साथ। अब 6 की टेबल हम लगाएंगे 3 टाइम, ये आ गया 18। हमारे पास कितना बचा, ठीक है, 18। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 3, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस पॉइंट को 6 को नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 0, मतलब कि जो इसका आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आ गया आंसर 3.6, ठीक है। 3.6 इसका आंसर आया। अब इससे पहले जो मैंने आपको सिखाया कि हमने जो फ्रैक्शन है उनको हमने डेसिमल, जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको हमने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। मगर यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे जस्ट हमने डिवाइड करना है, हमारे पास दिए गए नंबर है, हमने इनको अरेंज करना है फ्रैक्शन के हिसाब से, या डिवाइड के हिसाब से हमने अरेंज करना है, ठीक है। डिवाइड के हिसाब से हमने अरेंज करना है, फिर हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये नंबर 1 का आंसर आ गया। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं हम। 5.76 डेसिमल के बाद जो ये जो पॉइंट है उसके बाद हमने नंबर को यहाँ पे इसको हम 76 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 7 एंड 6, ठीक है। हमें डिवाइड करना है किससे, 0.24 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 टाइम इसकी पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5, 7 एंड 6। अब इसकी भी शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 2 and 4, मतलब कि 24, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करना है इसके साथ। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड है उसके थ्रू हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की टेबल पढ़ते हैं, 5 पे 2 टाइम जाएगी, 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 17 आ गया, ठीक है। 17 पे हमने 1 यहाँ पे देना है तो ये हो गया 16, 16 पे 8 टाइम एंड 16 पे 8 टाइम, एंड यहाँ पे 2 की टेबल 1 टाइम एंड यहाँ पे जाएगी हमारी 2 टाइम। तो ये आ गया हमारे पास 2, 8, 8, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 12। अगेन 2 की टेबल 6 टाइम, 2 की टेबल 1, 2 की टेबल 4 एंड 2 की टेबल 4 टाइम। अगर हमारे पास आ गया स्टूडेंट ये 4, 1, 4 एंड 4, नीचे आ गया हमारे पास 6। अब 2 की टेबल 7 टाइम एंड 2 की टेबल 2 टाइम, ठीक है। नीचे मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 1, 4, 4 था और नीचे हमारे पास 6 था, तो 2 की टेबल 7 टाइम
एंड 2 की टेबल 2 टाइम एंड 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगी। अब 3 की टेबल पढ़े हैं तो स्टूडेंट ये जहाँ पे जाएगी 6 पे 2 टाइम, क्योंकि 7 है तो 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और 12 है 12 पे जाएगी हमारी 4 टाइम, और यहाँ पे इसके पे जाएगी 1 टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। ये इसका आंसर नंबर 2 का। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। चलते आ जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। सॉल्व करते हैं इसको। 4.41 नीचे हमारे पास 0.3 है, ठीक है। तो 1 टाइम हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे, मतलब कि जो हमारे पास नंबर आ जाएगा वो आएगा 44.1, ठीक है। और नीचे ये आ जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह है तो मैं इसको यहाँ पे आके सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे देखें 44.1 को हमने डिवाइड करना है, किससे हमने डिवाइड करना है 3 के साथ। अब देखें स्टूडेंट, ये सिंपली यहाँ पे भी सॉल्व होता है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि हमने 3 कैसे पता चले कि हाँ जो नंबर है वो 3 के साथ कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल है। अगर आप 3 से एक नंबर हो जिसको आप 3 से डिवाइड करना चाहें तो आप उसको देखें कि उसका जो सम ऑफ नंबर है वो ऐसा नंबर बने जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, पहले हम इसको नॉर्मली कर लेते हैं, ठीक है। 3 की टेबल थी, ये जाएगी 3 पे 1 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 एंड 4 लेके आए हम यहाँ पे। अब चलते हैं 3 की टेबल पढ़ते हैं हम 4 टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। बचा हमारे पास 2। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे लेके आए हम, और यहाँ पे उसके अलावा 1 लेके आएंगे। अब टेबल पढ़ेंगे, ये जाएगी 7 टाइम 21 पे, ठीक है। 7 टाइम यहाँ पे बचा 0। आंसर आ गया हमारा 14.7। तो आप यहाँ पे भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 9। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें टेबल पढ़ते हैं 3 की टेबल 1 टाइम। अब 3 की टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे हम, तो स्टूडेंट ये जाएगी 3 की टेबल जाएगी यहाँ पे 1 टाइम, और 1 यहाँ पे हमने शिफ्ट किया था, ये हो गए हमारे पास 14, ठीक है। अब यहाँ पे 14 हमारे पास हो गए, तो हम 12 पे पढ़ेंगे टेबल, तो ये जाएगी 4 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बच रहे हैं हमारे पास, ये पॉइंट हम सेम यहाँ पे रखेंगे और 2 यहाँ पे देंगे, तो स्टूडेंट ये जाएगी 7 टाइम्स पे। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 14.7, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर आ गया 14.7, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 4.8 का नंबर है, जहाँ पे हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। तो 3 प्रॉब्लम यहाँ पे हमने सॉल्व की। ये जस्ट इसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जस्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि किस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके अलावा जो ये प्रॉब्लम है आप ये खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम नंबर बी की तरफ। स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन नंबर बी पे जो हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग डायरेक्ट डिवीजन मेथड बाय मूविंग डेसिमल पोजीशन। अब यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास डेसिमल जो डिवीजन दिए गए हमारे पास, इनमें हमने इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है। इनकी जो डेसिमल पॉइंट है इसको मूव करते हुए, ठीक है। तो 1 जो हमारे पास नंबर है उसको सॉल्व करके समझते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे सोल्यूशन पे। तो देखिए हमने 0.016 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 0.2 के साथ हमने यहाँ इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करें, यहाँ पे 2 की टेबल पढ़े 1 टाइम और 2 की टेबल यहाँ पे पढ़े इस पे 8 टाइम, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा, मैं नीचे इसको रखता हूँ, ठीक है। हमारा आंसर आएगा 0.08, और यही हमारा परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये इसका वे आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नंबर 2 की तरफ, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें 0.18 डिवाइडेड बाय 0.3। अब यहाँ पे हमने 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 6 टाइम, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आएगा 0.6 इसका आंसर। नंबर 3 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो नंबर 3 है हमारे पास 0.36 डिवाइडेड बाय 0.6,
ठीक है। अब यहाँ पे 6 की टेबल 1 टाइम, 6 की टेबल 6 टाइम, तो आंसर हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0.6, इसका भी 0.6 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये थे प्रॉब्लम नंबर 3 तक हमने सॉल्व किए। चलते हैं और भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि उनमें जो एक वे है आपको वो भी पता चले कि अगर हमने ये जो 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके अलावा हमारे पास जो तरीका आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो नंबर 4, 5 और 6 भी आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसके जो फर्दर जो प्रॉब्लम है आपने फिर खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। जस्ट आप हम यहाँ पे आपको मेथड सिखाते हैं जिस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास है 0.0027 डिवाइडेड बाय 0.8। तो स्टूडेंट पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करके आएंगे और यहाँ पे इस पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.7 एंड 2 यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, फर्दर हमने पॉइंट को शिफ्ट करवाना है। फर्दर हम उस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे परफेक्ट इसको डिवाइड करना है, तो पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करके आएंगे। और अब यहाँ पे क्या होगा कि नीचे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हम इसको कैसे शिफ्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉइंट थी, हमने शिफ्ट किया। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हमने फिर यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, तो जितने टाइम हम इसको शिफ्ट करेंगे उतने इसको हम ज़ीरो देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक ज़ीरो देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने एक ज़ीरो दिया, और अगेन हम यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे तो इसको हम ज़ीरो देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 72, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 800, मतलब के 800। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, तो 8 की टेबल यहाँ पे जाएगी 1 टाइम, और 8 की टेबल स्टूडेंट यहाँ पे जाएगी हमारी 9 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे आ जाते हैं। 900 को हमने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 900 को डिवाइड करना है, 9 को डिवाइड करना है 100 के साथ। सॉरी, यहाँ पे 1 बचा और 00 100, यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे हम 0 देंगे और यहाँ पे इसको 0 देंगे, ये अगेन 90 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अगेन हमने इसको ज़ीरो देना है, तो पॉइंट देके हमने फिर इसको ज़ीरो देंगे। अब ये 900 हो गया, 100 की टेबल 900 पे जाएगी 9 टाइम, तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0 एन। तो स्टूडेंट नंबर 4 हमने सॉल्व किया था। नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 हमारे पास 0.121 डिवाइडेड बाय 1.1। अब यहाँ पे हम 1 टाइम इस पे पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसकी 1 टाइम शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.21, और यहाँ पे नीचे 11। ठीक है, अब हमने 2 टाइम यहाँ पे शिफ्ट करनी है, तो क्या करेंगे, 2 हम यहाँ पे इसको 0 देंगे, तो 1 एंड 2 हमने शिफ्ट किया तो 121 यहाँ पे आया, और 11 यहाँ पे हमारे पास 1100 आ गया। अब 11 की टेबल 1 टाइम एंड 11 की टेबल ये जाएगी स्टूडेंट्स पे 11 टाइम। अगर हम इस 11 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है, 100 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 100 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं, जो नॉर्मल वे है हमारा उससे डिवाइड करते हैं इसको, 11 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब 0.0, अब यहाँ पे 1 टाइम पढ़ेंगे टेबल स्टूडेंट, तो हमारी आ जाएगी 100। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा 10। ठीक है, 10 बचेगा, अगेन हम यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे 1 टाइम पढ़ेंगे, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.11। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नंबर 5। अब नंबर 6 जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है उस पर आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट। तो ये 0.0169 है, इसको डिवाइड करना है 1.3 के साथ। अब हमने क्या करना है, पॉइंट सेम ही वे हमने पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट की और यहाँ पे 1 टाइम शिफ्ट की, तो ये आ गया हमारे पास 0.169 डिवाइडेड बाय 1313। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 3 टाइम पॉइंट शिफ्ट करनी है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 देंगे, तो ये आ जाएगा 169, और यहाँ पे 13 एंड 1230 देंगे आप। अब इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया 169, इसको हमने डिवाइड करना है, और नॉर्मली हम यहाँ पे इसको कट करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 13 की टेबल 1 टाइम और 13 की टेबल 13 टाइम।
अब हमने क्या करना है, 13 को 100 के साथ डिवाइड करना है। इसको हम मिटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट किसके साथ, 100 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। 100 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे 0 पॉइंट हम यहाँ पे 0 देंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे 0। तो यहाँ हमने हमारे यहाँ पे 1 हमारे पास क्या आ गया था, 100 नहीं 1000 है, सॉरी। तो ये 1000 आ जाएगा हमारे पास, 1000। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या करना है, 13 को डिवाइड करना है। 13 को डिवाइड किससे करना है, 1000 के साथ। 1000 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 0.0 हमने दिया। अभी भी यहाँ पे टेबल नहीं जा रही, तो 0 और देंगे और यहाँ पे हम इस पर यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 1000 की टेबल जाएगी 1 टाइम स्टूडेंट, तो 1 0 0 एंड 0। हमारे पास कितने बचेंगे, 300 बचेंगे। तो हम यहाँ पे एक 0 देंगे, ठीक है। और उसके बाद टेबल लगाएंगे 3 टाइम, इस पर टेबल जाएगी। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आएगा, 3 टाइम हमने टेबल पढ़ेंगे तो ये आ गया 3000, बचा हमारे पास 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0.013 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 4.8 जिसका हमने नंबर भी किया। उसके हमने 6 तक प्रॉब्लम किए और इसमें हमने आपको मेथड सिखाया कि आपने किस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थैंक यू।